नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है माँ नर्मदा जी ने सभी को खुश रखा है। और नवरात्रि चल रही है, इसलिए नवरात्रि की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आपके सारे दुखों को दूर करे, ऐसी मैं कामना करूंगा माता भगवती से। तो नवरात्रि के उत्सव पे बहुत आनंदित रहिए और बहुत सुरक्षित तरीके से नवरात्रि उत्सव मनाइए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। तो अभी एक बात बताइए कि ये सेटअप कैसा लग रहा है, कैसा है बैकग्राउंड? अच्छा, आपको आनंद आ रहा होगा बैकग्राउंड का। तो मैंने ये नई चीज़ सीखी है और एक नया माहौल तैयार करने की कोशिश की है। तो चलिए इसी के साथ हम, ये वीडियो है प्रश्न और उत्तर की ही, क्योंकि अब परिक्रमा शुरू करने वाले हैं सब लोग। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ उनकी मुश्किलें थोड़ी आसान कर दी जाए। जो मुश्किलें आती है, जो मन में उनके प्रश्न होता है, उनका थोड़ा जवाब देके आसान कर दूं उनकी। आज का सवाल है पहला सोमवीर भालोटिया जी का, कि क्या हम मैया के किनारे, बिल्कुल किनारे किनारे चल सकते हैं क्या? तो सोमवीर जी, ऐसा है, आप बिल्कुल मैया के किनारे किनारे चल सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जो आपको बहुत दूर से जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ही ऐसे, यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ से ऐसे पानी जा रहा है, तो इस यहाँ से आप नहीं जा सकते, ऊपर ऊपर से नहीं जा सकते। इस वजह से आपको थोड़ा घूम के जाना पड़ सकता है। बहुत सारी ऐसी जगह है। जबलपुर के साइड में आप बिल्कुल किनारे किनारे जा सकते हैं, और गुजरात में काफी इलाका ऐसा है, बहुत हरा भरा और सुंदर इलाका है, जो आप वहां से बिल्कुल जा सकते हो। आप कहाँ नहीं जा सकते? मंडला जंगल जो है, एक रास्ता बिल्कुल किनारे है और एक रास्ता रोड से है। जो रोड से है जो रास्ता, वो रोड से जाता रहेगा, जंगल से होते हुए रोड जाता रहेगा, तो आपको मैया के दर्शन नहीं मिलेंगे उधर। लेकिन आप मंडला के जंगल से किनारे किनारे से जाएंगे ना, एक किनारे का रास्ता, आप अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ रोड का, तो वैसे जाएंगे ना, तो बहुत ही मुश्किल रास्ता है, लेकिन वो किनारे का रास्ता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप वहाँ से जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप मैक्सिमम 7-8 या 10 किलोमीटर तक किनारे किनारे चल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चल सकते। किसी किसी जगह तो आप 5 किलोमीटर ही चल पाओगे दिन भर में, ऐसी मुश्किल जगह है वो। इस वजह से आप गुजरात में चल सकते हो, बहुत सारे इलाकों में कि किनारे किनारे है, और वहाँ किनारा भी बहुत सुंदर है। गुजरात में बहुत सुंदर किनारा है, एमपी में भी सुंदर किनारा है। लेकिन जब आप मंडला जंगल या फिर शूलपानी एक ऐसा इलाका है ना, पूरे पहाड़ है बड़े बड़े, तो आप जब पहाड़ों में घुस जाते हो, तब आप एक टारगेट पे जाके मैया दिखनी बंद हो जाती है, और सारी तरफ चारों ओर पहाड़ी दिखते हैं। तो वो किस पहाड़ से एग्जैक्टली जाना है मैया की तरफ, ऐसा पता नहीं लगता। वो सिर्फ एक ही चीज वहां पे होती है कि जो रास्ते पहले बने हुए हैं ना, पहले गए हैं लोग, उन्हीं रास्तों में जाना, बस एक ही वहां पे सोल्यूशन है कि भाई उसी रास्ते पे हमको जाते रहना है जो पहले बन गए हैं। अब नया रास्ता हम बना नहीं सकते अपने तरीके से, क्योंकि अगर आप सोच लोगे कि मोबाइल लोकेशन से जाते रहे, तो मोबाइल भी वहाँ नहीं चलता, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं होते, तो आपको बहुत मुश्किल आती है उधर, अगर हम खुद से रास्ता बना के जाए तो। हाँ, लेकिन जहाँ मोबाइल नेटवर्क आता है, वहाँ से आप रास्ता बनाते 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 जा सकते हो। कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि लोग जानबूझ के गलत भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को एक होता है कि मतलब परिक्रमावासी जब आता है ना, तो आश्रम के लिए पूछता है। वो मैया के किनारे का रास्ता पूछे ना पूछे, लेकिन बहुत सारे मैंने देखे, आश्रम कहाँ है, आश्रम कहाँ है, आश्रम कहाँ है, ऐसे पूछते हैं लोग। तो इस वजह से उनको भी अब मन में बैठ गया है कि इनको किनारे नहीं जाना लगता है, अब आश्रम की तरफ इनको भेजते हैं। आश्रम होते हैं थोड़ा रोड की तरफ, किनारे की तरफ क्या है, आश्रम को सामान ले जाना ले आना मुश्किल हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों ने रोड की तरफ आश्रम बनाए हैं, तो इस वजह से वो भेज देते हैं रोड की तरफ, और इसीलिए वो उनको किनारा मिल नहीं पाता। उनको नहीं पता होता कि किनारे पे भी रास्ता है, लेकिन आश्रम थोड़े कम कुछ इलाकों में है। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जो आपको किनारे ही आश्रम मिलेगा, ऐसा इलाके भी है, बहुत सारे हैं जो किनारे में ही आश्रम मिलेंगे। आपको अगर आश्रम में रुकना है तो आपको रोड से अंदर की तरफ आना पड़ेगा, तब जाके आप आश्रम में रुक सकते हो, ऐसा होता है वहाँ पे। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपको बहुत सारा रास्ता, लगभग
70 से 80% रास्ता आपको किनारे किनारे ही मिलेगा मैया के। आपको बिल्कुल आनंद मिलेगा किनारे चलने का और मैया को दर्शन करने का और मैया के जल को महसूस करने का। अगला सवाल पूछा है जी विनायक कुलकर्णी जी ने, जो सही में अलग सवाल है और जरूरी सवाल है थोड़ा। वो पूछते हैं कि क्या नाव वाले वहां पे हमेशा रहते हैं? किसी भी नदी को पार करना है तो हमें क्या नाव वाले वहीं पे मिलेंगे या फिर उनसे कांटेक्ट कैसे करें? देखिए जी, जहाँ पे नदी होती है, जहाँ से क्रॉस होते हैं ना, वो जगह वहां पे आप पहुंच जाओगे ना, तो वहां पे सुविधा अवेलेबल होती है। नहीं होती तो ऐसा होता है कि वहां जो भी आदमी रहता है, खेतों में काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो उनको अगर बोल देंगे कि नहीं है तो वो फोन लगा के उन लोगों को बुला देते हैं जो नाव वाले होते हैं। ऐसा कई बार हुआ हमारे साथ, जो कि वहां पे कोई नाव वाला नहीं और हमें वो नदी क्रॉस करनी है, तो उनसे बोल दिया हमने, तो वो फोन लगा के उनको बुला देते, या फिर थोड़ी देर में वो घूमते फिरते वहीं रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी समुद्र तट पे तो वहां पे तो आपको पता ही है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी है, पिछली वीडियो आप देखिए, सारी जानकारी मैंने दी हुई है। लेकिन कुछ जानकारी जो बच जाती है वो मैं आगे देता हूँ। मैंने बताया है कि समुद्र किनारे ऐसा होता है कि एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन होता है। अगर हम पहुंचते वहां पे दिन के 12 बजे, तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा 4 से 5 6 ऐसे रात तक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उनकी जब नाव पूरी भर जाएगी, रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, तब वो बंद कर देते हैं। फिर अगले सुबह जो रजिस्ट्रेशन पहले दिन हुए हैं, वो अगले सुबह वो नाव में बैठ के निकल जाते हैं। फिर अगले दिन से अगले रजिस्ट्रेशन के लिए चालू हो जाते हैं। तो वो चलता रहता है, सिर्फ रुकता वहीं पे है जहाँ मौसम खराब हो, बस तभी रुकता है रजिस्ट्रेशन। इसलिए वहाँ की तो कोई टेंशन नहीं है। वहाँ का थोड़ा यही है कि अगर रुक गया तो ही टेंशन होती है, क्योंकि आज आए हुए जो परिक्रमावासी है वहां पे रुक गए, वो कल चलने वाले थे, लेकिन अगर मौसम खराब की वजह से उन्होंने नाव रोक दी है, एक दिन भी गैप पड़ गया, तो दूसरे दिन आने वाले भी वहां पे रुक जाएंगे। इसलिए वो थोड़ा भीड़ हो जाती है उधर समुद्र किनारे पे भरूच में, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। लेकिन जो बाकी नदियां हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वहां पे बिल्कुल नाव वाला मिलता है। और कोई नाव वाले तो पैसे भी नहीं लेते, वो बोलते हैं कि बाबा जी ठीक है, इट्स ओके, जाइए आप, हम नहीं लेते परिक्रमावासी से पैसे, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है। और जो भी पैसे भी लेते हैं तो 20 से 50 रुपए ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, बस, उससे ज्यादा नहीं लेते। 20 रुपए से ज्यादा मैंने तो कभी सुना नहीं है और ना ही देखा है 20 रुपए से ज्यादा लेते हो। बाकी लोगों से लेते होंगे जो परिक्रमा में नहीं है, लेकिन परिक्रमा वालों से नहीं लेते इतने ज्यादा पैसे। अगला सवाल पूछते हैं सत्या जी। वो पूछते हैं सियाराम बाबा जी का एड्रेस। सियाराम बाबा जी का एड्रेस नहीं, मैं आपको आना कैसे है ये डायरेक्ट बता देता हूँ। आप अगर ओमकारेश्वर भी आते हैं तो ओमकारेश्वर से डायरेक्ट बस है तेलीबटान के लिए, वहां पे आ सकते हो। आप अगर महेश्वर आते हैं, महेश्वर से भी डायरेक्ट बस है तेलीबटान के लिए, आप आराम से जा सकते हो। और बहुत अच्छी जगह है, बहुत सिद्ध संत है, तो जरूर आइए आप। ओमकारेश्वर आइए आप, सिर्फ ओमकारेश्वर आके आपको दोनों काम हो जाएंगे। ओमकारेश्वर जी के दर्शन हो जाएंगे, ममलेश्वर जी के दर्शन हो जाएंगे, और मंदाता परिक्रमा भी कर सकते हैं आप एक दिन में। और दूसरी बात, फिर रात को आप निकलिए वहां से तेलीबटान रुक जाइए, तेलीबटान में बाबा जी के दर्शन करिए, फिर आगे निकल जाइए। अगला सवाल पूछते हैं ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानेश्वर दाते जी। उन्होंने पूछा है कि परिक्रमा के दौरान आपका दिन क्रम क्या रहता था, हम क्या क्या करते थे परिक्रमा के वक्त दिन में। तो मैं बता दूं कि दिन क्रम ऐसा था कि सुबह 6 बजे उठना, मेरा बता रहा हूं मैं। वहां पे परिक्रमावासी और भी थे, वो तो बहुत जल्दी उठते थे, कोई 4 बजे उठता था, कोई 3 बजे उठता था, कोई 5 बजे उठता था, लेकिन मैं 6 बजे उठता था। मैं सच बता रहा हूँ, मैं 6 बजे उठता था। मैं 6 बजे उठ के फिर अपना नित्य क्रम करके, जो नित्य काम होते हैं अपने, फिर वो करके मैं स्नान करता था। मैया होती तो मैया पे जाता था, मैया नहीं होते थे, जहाँ पे मैया नहीं रहते वहाँ बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह होते हैं सब, तो उन जगहों पे जाके स्नान आदि करके फिर मैं पूजा करता था। पूजा करने के बाद फिर जो महंत होते थे आश्रम के, उनसे आज्ञा लेके फिर वहां से अपना आसन उठा लेता था। जितना चलना था फिर चलते थे हम। फिर अगले आश्रम, अगर हम
भोजन के टाइम पे दोपहर पे पहुंचे तो भोजन करते थे, फिर आगे निकल जाते थे। आराम करना हो वहाँ पे करते थे, नहीं करना हो हम आगे निकल जाते थे। फिर 4-5 बजे के समथिंग हम आश्रम देखते थे या फिर रहने की जगह देखते थे, वहाँ पे आसन लगा दिया करते थे। फिर उसके बाद भोजन मिला नहीं मिला इट्स ओके होता था। फिर से पूजा करी, अगर मैया होती थी या फिर कोई पानी की सुविधा होती थी तो फिर स्नान करना शाम को फिर से, अगर नहीं होती थी कोई सुविधा तो नहीं करना। उसके बाद हम हाथ पैर धो के, अगर पानी की सुविधा है तो पूरा स्नान करके, नहीं है तो सिर्फ हाथ पैर धो के हम फिर से पूजा करने लग जाते थे। फिर पूजा करके फिर मैं भोजन वगैरह करके फिर मोबाइल थोड़ी देर देखता था, क्योंकि एडिटिंग वगैरह आपके लिए ही करना था तो इस वजह से एडिटिंग करता था, फिर सो जाता था। ये मेरा दिनक्रम था। और बाकी मुझे पता है कि मेरा थोड़ा लेट उठना किसी को बुरा लग सकता है, या मोबाइल देखना, मेरे को पता है लोग कमेंट करेंगे, लेकिन मैं जो है सच सच बता रहा हूँ, ऐसा मेरा दिनक्रम था। अगला सवाल पूछा है रयान जी ने। अब रयान जी मैं सही नाम ले रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन रयान जी उनका मैंने देखा है नाम रयान जी है। तो उन्होंने पूछा है क्या नर्मदेश्वर शिवलिंग सही में नर्मदा जी से ही प्राप्त होते हैं? जो आजकल जो मिलते हैं वो क्या सही में वैसे ही आकार के होते हैं? तो देखिए मैं बता दूं रयान जी कि वो जो नर्मदेश्वर पहले मिलते थे स्वयंभू, वो अब बहुत ही कम मिलते हैं। वो मैक्सिमम लोग ले जाते हैं। और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे नर्मदेश्वर शिवलिंग इसलिए बनते हैं क्योंकि एक तो वो जो कथा है पुरानी हमने जो सुनी है, जो बाणासुर था उन्होंने बना के उन्होंने शिवलिंग ऐसे करोड़ों शिवलिंग बहा दिए थे और बाढ़ आ गई थी और बह गए थे। चलिए वो भी बात ठीक है, लेकिन आजकल जो नर्मदेश्वर शिवलिंग बन रहे वो स्वयंभू नहीं होते, इतना मैं बता दूं। अगर स्वयंभू चाहिए तो आपको आना पड़ेगा, एक स्वयंभू लेके जाना पड़ेगा। और वैसे तो नर्मदा जी में सारे पत्थर बाणलिंग के रूप में ही है, शिवलिंग के रूप में ही माने जाते हैं। बाणलिंग आप उसको बोलते हैं जो प्रॉपर गोल होता है, शिवलिंग के आकार का होता है, उनको आप बाणलिंग बोलते हो, मुझे पता है। लेकिन जो बाणलिंग होता है वो बाणासुर ने बनाया होता है, इसलिए उसको बाणलिंग बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गोल है और शिवलिंग के आकार का है इस वजह से वो उसको बाणलिंग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। वो बाणासुर ने बनाए थे शिवलिंग, इस वजह से उनको बाणलिंग बोला जाता है। और वो ऑलमोस्ट नहीं मिलते अभी, अगर मिल भी जाए तो वो आप रख लीजिए। और दूसरी बात कि जो अभी मिलते हैं वो उनको बकावा गांव में, तेली बटैन से थोड़ा सा दूर है, बकावा गांव में उनको बनाया जाता है, तराशा जाता है। हाँ, वो शिवलिंग के जो पत्थर होते हैं वो बिल्कुल नर्मदा जी से ही प्राप्त होते हैं, वो बिल्कुल नर्मदा जी से ही लाए जाते हैं। तो आप एक हिसाब से तो नर्मदेश्वर शिवलिंग ओरिजिनल से ही आप पूजा कर रहे हो अगर वो भी ले जाते हो। सिर्फ उनको तराश के चमक चुमक दी जाती है, बस इतना ही किया जाता है। बाकी वो होते नर्मदा जी के ही शिवलिंग है, नर्मदेश्वर। आप बिल्कुल ला सकते हैं। घर में रखना है तो आप 3-4 इंच से ज्यादा ना रखिए। अगर आपको मंदिर में स्थापित करना है, प्रतिष्ठा करना है, तो आप कितने भी कर सकते हो, मतलब 100 फुट तक की भी कर सकते हो। अगला कमेंट है चमन सिंह जी का, मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। चमन सिंह जी ने पूछा है कि आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं क्या? तो देखिए चमन सिंह जी, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ अभी और मुझे ही अधूरा ज्ञान है, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ जो कि मैं गुरु कहलाऊं किसी का। और मैं गुरु बोलने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा सिद्ध पुरुषों की ज़रूरत होती है गुरु बोलने के लिए, कहलवाने के लिए, खुद को गुरु कहलवाने के लिए। और मैं वहाँ तक अभी पहुँचा नहीं है। वहाँ के 10वें पार्ट तक भी नहीं पहुँचा मैं। इसलिए शिष्य मैं खुद हूँ तो मैं अभी गुरु नहीं बन सकता। मैं किसी का शिष्य अभी खुद हूँ तो गुरु नहीं बन सकता। उतनी पात्रता आने के लिए मुझे बहुत साल भी लग सकते हैं, और साल क्या, बहुत जन्म भी लग सकते हैं गुरु बनने के लिए किसी का। और मैं चाहता हूँ अगर मैं किसी का गुरु बनूँ भी तो पूर्णता से बनूँ, अधूरा नहीं, वो ठीक नहीं रहता। तो चमन सिंह जी माफ़ करिए, मैं किसी का गुरु नहीं बन सकता। लेकिन हम बात करते रहेंगे। आप अपने भाई के नाते आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप भाई ज़रूर बना सकते हैं लेकिन गुरु नहीं।
अगला सवाल किसने पूछा है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, क्योंकि उनका नाम नहीं था, चैनल है शायद कोई, तो उनका नाम नहीं था। उन्होंने बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है कि परिक्रमा का जो रास्ता बताने वाली कोई बुक है क्या, या कहाँ मिलती है वो बुक। ये बहुत ज़रूरी सवाल है, सबके लिए ज़रूरी है। परिक्रमा का जो मार्ग है वो बताने वाली किताब है, वो बुक मिलती है, वो ओमकारेश्वर में आपको मिलेंगी। उसका बहुत कम प्राइस है, एक मिलती है 50 रुपए में, एक मिलती है 20 रुपए में, ऐसे 2 बुक मिलती है। आप उनमें से 20 रुपए वाली लेंगे ना तो वो बहुत आपको रास्ते में जाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 50 रुपए वाली मैंने एक बंदे के पास देखी थी 50 रुपए वाली, लेकिन उसको खोल के नहीं देखा था, लेकिन वो सेम ही थी। वैसे उनके 2-3 पन्ने उसने पढ़ के बताए थे, लेकिन वो सेम ही थी, बस वो अलग अलग प्रकाशन उनके अलग अलग थे, ऐसा था। तो इसलिए आप वो बुक जरूर लीजिए, नर्मदा परिक्रमा ऐसा लिखा होता है, परिक्रमा मार्ग ऐसा है एक बुक। मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं PDF से ही चला था, मेरे पास आती है, मैं मंगाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा उसमें क्या क्या है, लेकिन उसका PDF भी अवेलेबल है। अगर आप मुझे इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप अगर मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि PDF दीजिए, तो मैं PDF आपको दे दूंगा। और वो PDF जो परिक्रमा मार्ग की पहले बनाई थी वो भी PDF है, वो भी दे दूंगा। और उस किताब की भी PDF है मेरे पास, तो वो भी दे दूंगा। इस जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है उस पे आपने व्हाट्सएप करना है, ठीक है, तो उसकी आपको PDF बिल्कुल मिल जाएगी मेरे पास, मैं इतनी तो सेवा कर दूंगा। अगला सवाल पूछते हैं प्रशांत राउत जी, वो पूछते हैं क्या हमें पुराने शूलपानी मंदिर के दर्शन हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको उनके दर्शन नहीं होंगे। आपको शिखर दर्शन हो सकते हैं अगर वो पानी कम रहा तो मैया में, वो भी हो सकते हैं शूलपानी खत्म होने से पहले पहले ही। एक पड़ाव ऐसा आता है जहां से आप देख सकते हो, वो आपको बता दिया जाएगा। आपको कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ से दिखता है। अब मुझे उस टाइम गया, लेकिन मुझे क्या हुआ, बताया था मुझे परिक्रमावासी जो थे कि यहाँ से शूलपानी का मंदिर का कलश दिखेगा, कलश दर्शन हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, फिर वहां से उस पहाड़ से देखना पड़ता था। वो पहाड़ मेरे से चूक गया, कि मतलब वो पीछे रह गया, फिर मैं आगे निकल गया, और फिर बाद में आगे पूछने लग गया तो फिर वो बोले वो तो बहुत पीछे रह गया। तो ऐसा हुआ था, वो चलो मेरे नसीब में नहीं था, लेकिन जरूर हो सकते कलश दर्शन हो सकते हैं, सिर्फ शूलपानी मंदिर के पूरे दर्शन कभी नहीं होंगे। और शूलपानी शिवलिंग के दर्शन तभी हो सकते जहां अगर मैया में पानी बिल्कुल नहीं रहा तो उस जगह पे बैकवाटर है मैया का शूलपानी में, इस वजह से उधर पानी रहता ही रहता है, हमेशा रहता है। तो इस वजह से बहुत दुख की बात है, शूलपानी का हम पुराना मंदिर और पुराने शिवलिंग का दर्शन हम नहीं कर सकते। और बता दूं, जो शिवलिंग है वो साक्षात शिवजी ने वहां पे तपस्या करके अपने हाथों से स्थापित किया हुआ शिवलिंग है, इसी वजह से वो निकल नहीं पाया। शूलपानी शिवलिंग, शूलपानेश्वर महादेव वहां पे अभी भी वहीं पे है, जो शिवजी के हाथों के है वो अभी वहीं पे है। विजया सावंत जी पूछते हैं क्या आपको मैया के मतलब मगर जी के दर्शन हुए क्या। जो मगर होते हैं मैया का वाहन है, मकर वाहन, तो फिर उनके दर्शन हुए क्या। देखिए मुझे बिल्कुल हुए थे दर्शन, लेकिन वो दर्शन बहुत थोड़े हुए थे, हमें ज्यादा नहीं हुए। मैया के अंदर से जा रहे थे वो, मतलब बीच में से मगर जा रहे थे, तो तभी हम देख पाए कि उधर उल्टे बहाव से जा रही है मगर, तो तभी हुए थे, बाकी पूरा दर्शन नहीं हुआ मुझे। वो हुआ था शिनौर में ही हुआ था वो दर्शन। शिनौर के हम घाट घाट से नीचे नीचे जा रहे थे, राम मंदिर से उतरे हम, फिर भंडारेश्वर की तरफ जा रहे थे, तो वहीं पे हमें मगर के दर्शन हुए थे। अगला सवाल पूछते हैं भागीरथ जी। भागीरथ जी मेरे दोस्त है, उनसे फोन पे बातें होती रहती है मेरी, और वो है ऋषिकेश से। तो भगीरथ जी हर बहुत सारी वीडियो में वो कमेंट करते रहते कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, मतलब परिक्रमा करने का मेरा नंबर कब आएगा। तो भगीरथ जी आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, मैया जब बुलाती है तो किसी बात का जो अड़चन है वो आपके मार्ग पे नहीं आएगी। जब तक आपको मैया नहीं बुलाती तब तक आप दिल से तसल्ली, और इंतजार का फल तो मीठा होता है जी। अगला सवाल पूछते हैं माता संपूर्णानंद गिरी जी। ये माता जी है,
वो पूछते हैं क्या ओमकारेश्वर में महिलाओं के लिए रहने के लिए कोई अलग आश्रम या ठिकान है क्या? देखिए माता जी, महिलाओं के लिए ऐसा अलग या फिर सिर्फ महिलाओं के लिए मैंने तो कभी सुना नहीं है ओमकारेश्वर में। बाकी मेरे मित्रों से पूछ के मैं बता दूंगा कि ओमकारेश्वर में ऐसा कोई ठिकान है क्या, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे सिर्फ महिलाओं के लिए ऐसा कोई आश्रम है। और सिर्फ महिलाओं के लिए आश्रम ऐसे बहुत कम आश्रम है दोस्तों, कि महिला साधु बहुत कम रहते हैं नर्मदा खंड में। महिला साधु बहुत कम है। मैंने ऑलमोस्ट 5-6 सिर्फ महिला साधु देखे हैं नर्मदा खंड में। इस वजह से सिर्फ महिलाओं के लिए आश्रम हो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है। अमर सिंह जी पूछते हैं कि जंगली जानवर है क्या जंगलों में? तो देखिए अमर सिंह जी कि जंगली जानवर बिल्कुल है, जंगल है इसलिए जंगली जानवर भी होगा। और फॉरेस्ट का इलाका होता है सारा। मंडला में भी है जंगली जानवर, अमरकंटक में भी है, लक्कड़कोट में भी है। एक काना फॉरेस्ट इलाका लगता है। काना वो बहुत बड़ा रिजर्व इलाका है जो टाइगर के लिए फेमस है, वो भी लगता है। बात को मना नहीं कर सकते बिल्कुल कि जंगली जानवर है या नहीं। अगला सवाल पूछते हैं चित्रा जी। वो पूछते हैं कि आपने खड़ा पहाड़ मतलब ओमकारेश्वर जी के पास में हम जैसे ही 3-4 किलोमीटर जाते हैं तो खड़ा पहाड़ आता है एक। वो बहुत ही मुश्किल पहाड़ है। वो छोटा सा पहाड़ है लेकिन इतना मुश्किल है कि अगर उसको क्रॉस कर दिया तो भाई बहुत कुछ मिल गया ऐसे लगता है। तो मैंने भी वो किया, बहुत मुश्किल था। दोनों हाथ और दोनों पैर इस्तेमाल होते ही होते हैं वहां पे। अगर दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं लगाए तो वहां चढ़ भी नहीं सकते, उस साइड उतर भी नहीं सकते। ऐसा वो खड़ा पहाड़ उसको बोलते हैं। तो चित्रा जी पूछते कि खड़ा पहाड़ की वीडियो शूटिंग क्यों नहीं की? और वो बोलते हैं कि हम भी नहीं कर पाए थे, हम भी गए थे तो हम नहीं कर पाए थे। तो देखिए चित्रा जी, जिस वजह से आप नहीं कर पाए ना उसी वजह से मैं भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अकेला था और कैमरा पकड़ने के लिए मेरे पास तीसरा हाथ नहीं था। इस वजह से मैं नहीं कर पाया। और उतर के उस साइड जब गया, जब उस कुंड के उस साइड गया जो छोटा सा मंदिर आता है, वहां जाके मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि उधर वीडियो बनाना मुमकिन ही नहीं था। दोनों हाथ पहाड़ों पे जब तक नहीं लगे तब तक पकड़ के नहीं चल सका मैं। इस वजह से कैमरा पकड़ना या मोबाइल पकड़ना मुमकिन ही नहीं था। इस वजह से मैंने नहीं बनाई है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको, आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो अनुभव है, मैं क्या ऐसे ही वीडियो बना के अनुभव बताऊं क्या, या फिर मेरा जो दूसरा चैनल है गुरु ज्ञान चैनल, उसमें एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी है, उसमें अच्छा प्रतिसाद दिया है आपने बहुत। इसलिए मैं पूछ रहा था कि आपको और भी वीडियो वैसी चाहिए क्या। मैं अपना अनुभव या फिर उसको कह सकते कि मैं कैसे परिक्रमा की, वो दिन कैसे वीडियो तो है, लेकिन वीडियो से भी और ज्यादा बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। इसलिए मैं वो बता के आपको वीडियो बना सकता हूँ क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपको। इसका जवाब पक्का दीजिए। अगर वो आपको सब कुछ सुनना है कि मैं एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, क्या होता गया, सब कुछ शूट नहीं हुआ दोस्तों, शूट कर भी नहीं पाया। इस वजह से जो छूट गया है वो मैं बता के आपको सुनाऊंगा। आपसे सजेशन मांग रहा हूँ मैं ये, और आप प्लीज इसके लिए बताइए जरूर। अगर आप बताएंगे बहुत सारे वोट हो जाएंगे कि हाँ बनाइए, तो मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो है उसमें, आप लिंक दे रहा हूँ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप गुरु ज्ञान चैनल पे जा सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर बहुत सारे कमेंट आएंगे कि हाँ आप बनाइए, तो मैं उसमें वीडियो बनाना चालू करूँगा, अपना अनुभव बताते रहूँगा, उस जो हुआ वो सब कुछ बताऊँगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और चैनल कैसा लगता है, जानकारी आपको कैसी लगती है, क्या इसको सही में हेल्प मिलती है इस जानकारी से, आपको ये भी लिखिए कमेंट में। और राम राम इंडिया चैनल आपको कैसे लगता है ये भी लिखिए। और नर्मदा परिक्रमा पूरी देखिए, प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है चैनल पे, तो आप पूरी देख सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नर्मदे हर हर महादेव।